क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, मैं गरीब रहना चाहता हूं, मुझे पैसे से एलर्जी है? आई एम श्योर आपने ना कभी ये कहा होगा और ना ही किसी को कहते सुना होगा। अमीर कैसे बना जाता है ये तो दूर की बात है। क्यों ना हम पहले ये जान लें कि हमारे अंदर छिपी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें अमीर बनने से रोक रही हैं। पैसे नहीं कमाने को लेकर तो बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन एक बहाना जो इंडियन हिस्ट्री में है सबसे पुराना, वो है हम ज्यादा पैसा कमाकर क्या करेंगे, हमें क्यों अमीर बनना है, एक दिन तो हम चले ही जाएंगे और हमारा पैसा पीछे छूट जाएगा। कई बार हमें ऐसे एक्सक्यूजेस सुनने पड़ते हैं कि यार अमीर होना तो किस्मत का खेल है। किसी अमीर के बेटे को देखकर हम कह देते हैं ये तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है, सिल्वर स्पून बॉय है। ओह, चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया की सबसे अमीर फैमिली का नाम आपको जरूर पता होगा, द अंबानी फैमिली। जिनके घर की छत का दरवाजा खोलो तो बादल अंदर आ जाते हैं। इस अंबानी परिवार को शुरू करने वाले इंसान थे धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटों के नाम अच्छी तरह से आप जानते होंगे। एक है मुकेश अंबानी और एक है अनिल अंबानी। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, धीरू भाई अंबानी की जायदाद के बराबर हिस्से हुए। दोनों भाई के कंपनी में शेयर्स बराबर थे। लेकिन आज देखिए, मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं। ये कहानी सुनने के बाद शायद आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से भाई ने अपनी जिंदगी में मेहनत की और कौन से भाई ने अपनी स्किल्स और बिजनेस सेंस को डेवलप नहीं किया। अमीर बनने के लिए जरूरत है तो सिर्फ बैड फाइनेंशियल हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है। लाइफ में एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिए, आप अपने आप ही सक्सेस के रास्ते पर चल पड़ेंगे। याद रखिए दोस्तों, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो चमत्कार में विश्वास रखते हैं। आगे आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी आदतों को बदलकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो आपके अमीर बनने की प्रोसेस यहीं से शुरू हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दूसरे एपिसोड में जिसका नाम है पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। रॉबर्ट कियोसाकी की एक मशहूर किताब है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लोग दो तरह के होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। लेकिन अमीर केवल अपने पैसों से अमीर नहीं बनता, वो अपनी समझदारी और मैनेजमेंट से अमीर बनता है। जब भी हमारे पास हमारी इनकम आती है तो सबसे पहले एक एक्सेल शीट हमारे दिमाग में बन जाती है। हमें पहले से पता होता है कि हमारा पैसा कहां कहां खर्च होने वाला है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 4 लड़के एक शहर में फ्लैट लेकर रहते हैं। चारों के पास नौकरी है। चारों लड़के अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। लेकिन 4 दोस्त बिना पार्टी करे कैसे रह सकते हैं? जैसे ही सैलरी हाथ आती है, फूड डिलीवरी ऐप से रोज खाना ऑर्डर होने लगता है। महंगे महंगे कपड़े लिए जाते हैं, ड्रिंक पर पैसा उड़ाया जाता है, ऑफिस से छुट्टी लेकर गोवा की ट्रिप प्लान हो जाती है, और तो और गर्लफ्रेंड पर खर्च किया जाता है। तो कुल मिलाकर 30 दिन मेहनत करके जो पैसा कमाया गया था वो महीने की 5 तारीख को ही खत्म हो जाता है। उसके बाद आती है वो अंधेरी रात जिस दिन ये चारों अपना सारा पैसा खत्म होने के बाद उधार मांगने निकल जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, आज 2000 दे दो भाई, कल वापस ले लेना। और फिर आता है मंथ एंड, लड़कों की जिंदगी का सबसे खराब पीरियड। चारों दोस्त मुंह छुपा के घूमते हैं कि कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस ना मांग ले। कर्जदार फ्लैट के दरवाजे पर आकर ज़ॉम्बीज की तरह खड़े हो जाते हैं। दूध वाले भैया, चाय वाले, सिगरेट वाले, अखबार वाले, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले। मंथ एंड में ऐसे लोगों की लाइन लग जाती है। इन चारों लड़कों की जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी।
लेकिन आपको इनकी लाइफ से जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में यही तो बताया है। एक अमीर और एक गरीब आदमी के बीच का फर्क यही है। एक अमीर आदमी अपने सारे बिल्स जैसे घर का किराया, क्रेडिट कार्ड बिल, कार की EMI, ये सब भरने से पहले अपनी इनकम का 10% पर्सनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करता है। बेसिकली अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को सेव करता है और अपने फाइनेंस को मैनेज करते हुए बाकी के बिल्स पे करता है। आपको भी बिल्कुल यही करना है दोस्तों, अपनी सेविंग्स को बढ़ाते रहना है। जब भी आपके पास सैलरी आए, आपको उसका मिनिमम 10% अपनी सेविंग्स में इन्वेस्ट करना है, वरना याद रखिएगा आपका हाल भी फ्लैट पर रहने वाले उन 4 बैचलर्स की तरह हो जाएगा। आज तो आप मस्ती में जी लेंगे, लेकिन कल यही मस्ती आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में धकेल देगी। जिंदगी जरूर जीनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तीसरे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की मोहमाया की। पैसे की मोहमाया तो आप जानते ही हैं। जो इसमें एक बार फंस गया, मुसीबतें उसका इस तरह पीछा करती हैं जैसे लोन नहीं चुकाने पर बैंक वाले आपका पीछा करते हैं। आप कहीं भी हों, हर जगह ये आप तक पहुंच ही जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गेटिंग कंफर्टेबल विद बैड डेट। दोस्तों, डेट का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। डेट मतलब कर्ज। आजकल मार्केट में कोई भी चीज EMI और क्रेडिट कार्ड्स के साथ खरीदना इतना आसान हो गया है कि हम अपने खर्चों को ट्रैक करना ही भूल जाते हैं, और इस लापरवाही की वजह से हम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। शशांक एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जॉब करता था। शशांक डिसिप्लिन्ड था। शशांक के ऑफिस के दोस्त अक्सर छुट्टियां ले लिया करते थे, लेकिन शशांक एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता था। शशांक की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसे वो ऑफिस के बाद रोजाना मिलने जाया करता था। एक दिन ऑफिस में शशांक का एक नया दोस्त बना जिसका नाम था विशाल। विशाल शशांक की बगल में जाकर बैठा और बोला, भाई तू कभी छुट्टी क्यों नहीं लेता? मैं इतने टाइम से तुझे नोटिस कर रहा हूं, ना तू कभी बीमार पड़ता है, ना तू कभी ऑफिस लेट आता है। ऑफिस वाले छुट्टी देते हैं तो फिर भी नहीं लेता। लोग नौकरी इसलिए करते हैं ताकि पैसा कमा सकें, अपनी लाइफ जी सकें, और एक तू है जो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। आखिर बात क्या है भाई? शशांक, जो कि अपने काम में बिजी था, विशाल की बात सुनकर उसने अपना काम रोक दिया। शशांक ने कहा, भाई मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का लोन है, अगर छुट्टी लूंगा 1 दिन की सैलरी कटेगी। विशाल ने जब शशांक से इस लोन के बारे में पूछा, तब शशांक ने बताया कि वो पिछले 5 साल से अपने घर से दूर एक अलग शहर में रहता था। शशांक के बढ़ते हुए खर्चों को देखकर उसके घर वालों ने उसे पैसे भेजने बंद कर दिए। शशांक अपने दोस्तों से और बहुत सारे लोगों से उधार मांगने लगा। शशांक की गर्लफ्रेंड भी थी, और आप तो जानते हैं कि इंसान प्यार में अपनी हर लिमिट पुश करता है। शशांक किसी भी हाल में अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन शशांक के पास क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया। उसे लगा भगवान ने उसकी सुन ली और शशांक को क्रेडिट कार्ड मिल गया। लेकिन कहानी में यहां से एक बड़ा ट्विस्ट आया। शशांक अपने क्रेडिट कार्ड का इस कदर इस्तेमाल करने लगा कि चाय और कॉफी की बिल भी क्रेडिट कार्ड से भरता, पेट्रोल की टंकी फुल करना, गर्लफ्रेंड को बाइक में घुमाना, एक्सपेंसिव डिनर कराना, वो सब कुछ अपने क्रेडिट कार्ड से करता। शशांक इतना मगन हो गया, उसे लगा कुबेर भगवान उसको पैसा भेज रहे हैं। एक दिन शशांक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया हुआ था, और तभी वहां पर कुछ लोग आए और बोले कि वो बैंक से हैं। शशांक को बताया गया कि उस पर 2 लाख रुपए का लोन है। शशांक की गर्लफ्रेंड के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। बैंक वालों ने कहीं पीछा नहीं छोड़ा। गर्लफ्रेंड को तो शशांक ने हाथ पैर जोड़कर जैसे तैसे रोक लिया। लेकिन भाई साहब, बैंक वालों के सामने हाथ पैर जोड़ने के बाद भी आपको पैसा तो भरना ही होगा। उस दिन के बाद से शशांक 2 लाख का लोन चुकाने के लिए पागलों की तरह नौकरी करता रहा। वो जानता था कि उसने अगर 1 दिन भी छुट्टी ली
तो उसके पैसे कटेंगे और वो क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं चुका पाएगा। विशाल को यह बात समझ में आ गई थी कि जिंदगी में शशांक जितनी बड़ी गलती उसे बिल्कुल भी नहीं करनी, और आपको भी ये गलती अपनी जिंदगी में कभी नहीं करनी है। 2 पल का मजा जिंदगी भर की सजा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो एक लिमिट में इस्तेमाल करें। उधार की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती दोस्तों, इसलिए जैसे ही आपकी सैलरी आए आपको सबसे पहले अपने डेट क्लियर करने हैं। जितना जल्दी आप अपने डेट क्लियर करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बनानी होगी। आपके खर्चे कितने हैं, आपकी इनकम कितनी है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपको रखना होगा। लोन लेने से पहले आप इंश्योर करें कि आप समय पर वो लोन चुका पाएंगे। क्रेडिट और डेबिट का यही खेल है दोस्तों। जिंदगी हमेशा डेबिट में चलती है, लगातार खर्चे होते हैं, लेकिन पैसा कभी क्रेडिट होता है तो कभी डेबिट। इसलिए इसका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 4th एपिसोड में, जिसका नाम है नॉट हैविंग अ बफर। दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बफर क्या है। जी नहीं, हम यहाँ YouTube की वीडियो बफरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही शादी के डिनर फंक्शन में खाने के बफर सिस्टम की। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड की, जो कि एक बफर मतलब प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। अलग अलग लोग काफी अलग अलग तरीके से अपने पास इमरजेंसी फंड रखते हैं, जो उन्हें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में मदद करता है। आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। रिलेटिव्स आपके घर आए होंगे और जाते वक्त आपको पैसे देकर गए होंगे। आप पैसे देखकर खुश तो बहुत हुए होंगे, लेकिन वो पैसे देखकर आपकी मम्मी आपसे ज्यादा खुश हुई होंगी। मम्मी ने कहा होगा, ये पैसे मुझे दे दे, तुझे जब जरूरत होगी मुझसे ले लेना। लेकिन सच तो ये है कि वो पैसे हमारे पास कभी वापस नहीं लौटते हैं। मम्मी अक्सर घर में आए हुए पैसों को सेव कर लेती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा तो मम्मी चावल के डब्बे में पैसे छुपा देती हैं, बेसन के डब्बे में पैसे छुपा देती हैं, एक रुमाल में लपेट के अलमारी में कहीं छुपा देती हैं। बेसिकली मम्मी हर उस जगह पैसा छुपाती हैं जहां घर के मर्दों का हाथ ना पहुंचे। हाँ, ये पैसा क्या है? क्यों इस तरह से मम्मी पैसा सेव करती हैं? ये एक तरह का इमरजेंसी फंड है। हम सबकी माएं बहुत समझदार हैं। वो अच्छी तरह जानती हैं कि चावल के डब्बे में छुपाया हुआ पैसा तब काम आएगा जब घर में कोई मुसीबत आएगी। अगर ये बाकी लोगों के हाथ में लग गया तो बेकार में खर्च हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी मां को बैंक पर भरोसा नहीं है, जैसे आप पर नहीं है। मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये उनका अपना तरीका है पैसा बचाने का। जिस दिन घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो मम्मी चुपके से वो पैसा निकाल कर लाती हैं और पापा के हाथ में दे देती हैं। पापा कहते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? और मम्मी कहती हैं, आपसे छुपा कर रखे थे, ये भी हाथ लग जाते तो खर्च हो जाते। और पापा मुस्कुरा देते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, क्या गजब की स्ट्रेटजी है। एक छोटी सी स्ट्रेटजी से आपके घर की फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो गई, और उसके बाद मम्मी ने सबको खाना भी बनाकर खिला दिया, सब खुश हो गए। हमारे बैंक अकाउंट में चाहे कितनी भी सेविंग्स हो, हमारी कितनी भी इन्वेस्टमेंट हो, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन चुटकी बजाते ही हमारी सारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट खत्म कर देती है। इससे पहले कि हमें रियलाइज हो कि एक इमरजेंसी फंड कितना जरूरी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। आपकी इनकम का 10% हिस्सा अगर आप सेविंग्स में डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस इनकम का 10% हिस्सा लेकर आप एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए। ये इमरजेंसी फ्यूचर में आपके कितने काम आएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। हम आशा करते हैं कुछ ऐसा ना हो, पर एक बार के लिए आप इमेजिन कीजिए, आपके घर में कोई एक बुरी बीमारी का शिकार हो जाता है। इलाज के लिए अस्पताल का बिल आपकी पूरी सेविंग्स को खा सकता है।
अगर ऐसे हालात में आपके पास इमरजेंसी फंड या इंश्योरेंस ना हो तो आपको पैसे इकट्ठा करने में शायद एक बड़ा लोन लेना पड़ सकता है, जो आपको जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा दे सकता है। इसलिए आप आज से, या यूं मानिए अभी से, अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करें, अपने फाइनेंस को मैनेज करें और अपने सेविंग्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करें। हम गारंटी देते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लाइफ की कई मुसीबतों से लड़ने की ताकत मिलेगी। माना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा हमारी लाइफ में बहुत कुछ ठीक कर सकता है। आज से ही प्लानिंग चालू करें। और हां, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी चावल के डब्बे में पैसे छुपाने हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5वें एपिसोड में। लाइफ में ट्रैकिंग बहुत जरूरी हो गई है दोस्तों, है ना? चाहे वो फूड डिलीवरी ऐप पर अपने खाने को ट्रैक करना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद अपने ऑर्डर को। डेली लाइफ में ट्रैकिंग बहुत जरूरी हो गई है। लेकिन न जाने क्यों हम अपने फाइनेंशियल एक्सपेंस को ट्रैक करना ही भूल जाते हैं, या शायद इग्नोर कर देते हैं। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा पता है क्या है? यूपीआई। यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसी चीज ने पेमेंट करना इतना आसान बना दिया है कि हम झट से बटन दबाते हैं और पेमेंट हो जाती है। हम अपने फोन को ऑफ करते हैं और जेब में डाल लेते हैं। आजकल के जमाने में पेमेंट करना जितना आसान है, उतना ही ज्यादा रिस्की भी है। पुराने जमाने के लोग अपनी जेब में कैश लेकर चला करते थे। आज भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ कैश का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप हाथों में कागज के नोट देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपकी जेब में कितने पैसे मौजूद हैं और कितने पैसे आपको खर्च करने। जब कैश हमारी जेब में होता है तब हम 100 रुपए में से भी 20 रुपए बचाने की सोचते हैं। लेकिन जब से यूपीआई की हीरो वाली एंट्री हुई है, हम पलक झपकते ही 100 रुपए खर्च कर देते हैं। एक दिन आता है जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं, स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होता है, इनसफिशिएंट बैलेंस। ये हमारी ही गलती है, हमारे पुअर फाइनेंस ट्रैकिंग मैनेजमेंट की गलती है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको सिर्फ कैश लेकर घूमना है। इसका मतलब है आपको डिसिप्लिन बनना होगा, अपने लिए एक बजट सेट करना होगा। जब आप एक फाइनेंशियल बजट बनाएंगे तो आप अपने एक्सपेंस को प्रॉपरली ट्रैक कर पाएंगे। अगर आपको ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल प्ले स्टोर या किसी भी जगह से ऐसी एप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको मदद करेगी आपका फाइनेंस मैनेज करने में। आपकी इनकम, सेविंग्स, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, मनी, इमरजेंसी फंड, यहां तक कि रिटायरमेंट फंड तक ट्रैक करने में आपकी मदद करती हैं ये एप्स। जरा सोचिए दोस्तों, पुअर फाइनेंस मैनेजमेंट या फिर पैसे की ट्रैकिंग नहीं करना, ये इतना खतरनाक हो सकता है कि एक बड़ी से बड़ी कंपनी का भी दिवाला निकाल दे। तो हम और आप तो फिर भी बहुत आम लोग हैं। अगली बार जब आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर को ट्रैक करें तो ये ना भूलें कि आपको अपनी फाइनेंसेस को भी ट्रैक करते रहना है। स्वागत है दोस्तों आपका 6th एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक्सपेंसिव हॉबीज के ऊपर। आपने पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर देखा होगा, एक आदमी जो कि बहुत ही अमीर है, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी एक लाडली बेटी होती है जो कि पिक्चर की हीरोइन है। पिक्चर में एक हीरो भी है जो कि ऑब्वियसली गरीब है। एक दिन अपना गरीब हीरो हीरोइन के पापा से हीरोइन का हाथ मांगने आता है। हीरो कहता है, मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूं। मिस्टर ओबेरॉय गुस्से से तिलमिला जाते हैं और हीरो से बोलते हैं, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो? मेरी बेटी 1 लाख रुपए की तो केवल जूती खरीद लेती है। जिस कपड़े को एक बार पहन लेती है उसे दोबारा हाथ नहीं लगाती। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसा गरीब मेरे परिवार का दामाद बन सकता है? हीरो को गुस्सा आ जाता है। हीरो बोलता है, मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अमीर बनकर लौटता हूं। पिक्चर में आधे घंटे बाद जब हीरो लौटता है तो वो सच में इतना अमीर बन चुका होता है कि हीरोइन के पापा को ही नौकरी पर रख ले।
पर क्या रियल लाइफ में कभी ऐसा हो सकता है? अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड के पापा ये कहें कि हमारी बेटी तो 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेती है, तो आप हाथ जोड़कर उसके पापा को बोलेंगे, आप अपनी बेटी अपने पास रखिए, मैं गधे से शादी कर लूंगा लेकिन आपकी बेटी से नहीं करूंगा। और आप भी गधे हैं जो अपनी बेटी की इस खराब आदत को सुधारते नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई एक्सपेंसिव हॉबीज हैं जिनकी वजह से आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा होता है, तो अपनी इन आदतों पर सेकंड थॉट जरूर दीजिएगा। फिल्मों में तो हीरो आधे घंटे में अमीर बन जाता है, लेकिन आपकी ये खराब आदत आपको आधे घंटे में जिंदगी भर के लिए गरीब बना देगी। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि अगर आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करेंगे, सेविंग्स नहीं करेंगे, फाइनेंशियल हैबिट्स पर काम नहीं करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आपकी हीरोइन को कोई और ही हीरो मिल जाएगा। एक प्रॉपर फाइनेंशियल बजट लेकर जब आप चलते हैं, तो आप अपनी कहानी में ऑटोमेटिकली हीरो बन जाते हैं। इस एपिसोड के एंड में हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अपनी लाइफ के हीरो बनिए और अपनी फाइनेंशियल स्किल और हैबिट्स को सुधारिए। ये आदतें आपको अपनी लाइफ का विलन बनने से बचाएंगी। दोस्तों, उम्मीद है ये शो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप काफी एंटरटेन भी हुए होंगे और साथ ही आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। जो हमने इस शो में सीखा वो पॉइंट्स हम फिर से दोहराना चाहेंगे। नंबर 1, किसी काम को नहीं करने के हमारे पास 1000 रीजन होते हैं, लेकिन किसी काम को करने का सिर्फ एक रीजन होता है और वो हैं हमारे गोल्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस्ड रहें, क्योंकि एक्सक्यूजेस सिर्फ आपको अपने सपनों से दूर लेकर जाते हैं। नंबर 2, अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें। अपनी इनकम का 10% हिस्सा आपको सेविंग्स में जरूर रखना है। अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है जिससे फ्यूचर में आने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस से आप लड़ पाएं। नंबर 3, डेट यानी लोन से जितना दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा है, खास करके तब जब आप उस लोन को चुकाने के काबिल नहीं हैं। नंबर 4, इमरजेंसी फंड। अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए जो कि आपको हर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मदद करेगा। इसके साथ ही अपने फाइनेंस को डेली बेसिस पर ट्रैक करना ना भूलें। यह आदत आपको कभी भी फाइनेंशियली वीक नहीं होने देगी। नंबर 5, अपनी लाइफ के हीरो बनिए। अगर आपकी कोई एक्सपेंसिव हॉबी है जिसमें आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा है, तो वो हॉबी एक दिन आपको फाइनेंशियल क्राइसिस तक लेकर जाएगी। इस आदत को जल्द से जल्द अलविदा कहिए और अपने आप को अपनी जिंदगी का विलन बनने से रोकिए। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। याद रखिए दोस्तों, इंसान अपने माइंडसेट और बैड एटीट्यूड से गरीब होता है। अपनी सोच और खराब आदतें बदलिए और अमीर बनने की पटरी पर अपनी जिंदगी की गाड़ी ले आइए।